अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कुदस भट्ट है। इस वीडियो में आपके साथ मैं दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो आपको डरा देने वाली है और एक आपको हौसला देने वाली है। डराने वाली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी डेवलपमेंट अमेरिका में हो रही है और रात को पाकिस्तानी टाइम जब आप सारे सो रहे होंगे तो उस वक्त वो डेवलपमेंट होनी है। तो उससे पहले आपको उसका पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ट्रेडिंग से मुतल्लिक अच्छे डिसीजन लेके सोएं। लेकिन सबसे पहले अगर मार्केट का जायजा लें तो अगर आपने पिछले 24 घंटे से मार्केट को नहीं देखा तो अभी जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे यार मार्केट तो सारी ग्रीन जा रही है, वाह माशाल्लाह कोइंस ऊपर जा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं पता इस दौरान हुआ क्या है। ये मैंने 15 मिनट का चार्ट खोला है और आप देखें कि कैसे मार्केट को एक बार फिर मैनिपुलेट किया गया। मार्केट को यहां से उठाया गया 15 मिनट के चार्ट में 44,700 से मार्केट को उठा के 46,800 पे ले जाके एक बार फिर मार्केट को क्रैश कर दिया। और जाहिर बात है तकरीबन 400 मिलियन से ज्यादा एक बार फिर लोगों के पैसे जो है वो लिक्विडेट कर दिए गए हैं, अकाउंट वॉश कर दिए गए हैं। तो इसी वजह से मैं आप दोस्तों को कहता हूं कि जिन लोगों को नहीं पता वो ग्रीड में आके, लालच में आके फ्यूचर ट्रेडिंग वगैरह ना करें। आप स्पॉट ट्रेडिंग करें। अब इस ये छोटी मोटी मैनिपुलेशन से आपको कोई मसला नहीं है। सबसे पहले आते हैं जी कि डरा देने वाली कौन सी खबर है। लेकिन थोड़ा सा मार्केट में एक में मैं आपको बता दूं, ये मैं देख रहा था टी डब्ल्यू टी ट्रस्ट वॉलेट का अपना नेटिव टोकन है, लेकिन इसकी प्राइस देखें 1.29 को टच करके फिर नीचे आ रही है। अगर तो आपने टी होल्ड किया हुआ है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अच्छा सा प्रॉफिट मार्जिन दे के अपने कॉइन्स बेच दें। इस कॉइन की कोई वैल्यू, कोई यूटिलिटी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रही, इसकी बैक पे तकरीबन 433 मिलियन लोगों का सरमाया है। क्यों भाई, क्यों? इसकी क्या वैल्यू है? मतलब इसका कोई यूज केस नहीं। या तो ये हो ना कि अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में कोई ट्रांजैक्शंस वगैरह करते हैं तो उसमें आपके पास ये हो तो मतलब उसका कोई यूज केस होगा तो आपको उसकी प्राइस अप्रिसिएशन की मतलब कुछ तुक बनती है, कुछ समझ आती है। ये जो प्राइस अप्रिसिएशन है ये आप लोगों को ट्रैप करने के लिए है कि आप इसकी प्राइस जो है हाई जाते देख के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो प्रॉफिट में आप लोगों को अपने कॉइन बेच रहे होंगे और आप फंस जाएंगे। तो आपने हमेशा मार्केट को बड़ी सेंसिबली आपने देखना। मार्केट ऊपर जा रही है, आप देखते हैं कहां तक जाती है। लेकिन सबसे पहले जो बुरी खबर है आपको, ये मैं स्क्रीन आपको नजर आ रही है, इस शख्स को आप जानते हैं? आप में से आप नहीं जानते होंगे मोस्टली। ये गैरी गैंसलर हैं, अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के ये हेड हैं। ये यानी अमेरिका की हमारे पाकिस्तानी टाइम तकरीबन रात कोई 3 4 5 बजे, यानी अगले दिन की सुबह 3 4 5 बजे इनकी सेनेट में मीटिंग हो रही है। और वहां पे मीटिंग में, चूंकि ये अमेरिका का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन एक डिपार्टमेंट है जो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको ब्रीफिंग देंगे। अब ब्रीफिंग के अंदर जो जो पॉइंट्स ये वहां पे डिस्कस करेंगे, यानी सेनेटर्स को, जो लॉ मेकर्स हैं उनको आगाह करेंगे। उसके बाद लॉ मेकर ने डिसीजन मेकिंग करनी है, कवानीन बनाने हैं। अब वो कवानीन एज अ क्रिप्टो ट्रेडर आपके ऊपर भी इफेक्ट हो सकते हैं। ये 3 4 पॉइंट्स हैं, मेजर पॉइंट्स, जिनको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। और इसका मार्केट के अंदर दो सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर तो इस ब्रीफिंग के दौरान नेगेटिव वहां से न्यूज आती है तो मार्केट शायद एकदम फिर क्रैश करे। लेकिन अगर गैरी गैंसलर का चूंकि ताल्लुक ब्लॉकचेन के साथ है, यानी ये प्रोफेसर हैं, ब्लॉकचेन पढ़ाते रहे हैं, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहे हैं, तो अगर वहां से गुड न्यूज आती है तो मार्केट ऊपर जाएगी। इसमें आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है ये आपको समझना। अगर आपने रात को सोना है तो कोशिश करें कि अगर आपके पास, यानी अभी अगर आपने क्रिप्टो करेंसीज बाय करनी है तो अभी बाय ना करें। रात को सोने से पहले जो भी आपने करेंसी, फॉर एग्जांपल अगर बिटकॉइन आपने बाय करना, मैं अपनी मिसाल लेता हूं। बिटकॉइन की इस वक्त वैल्यू है 45,000, तकरीबन 46,000 है। मैं चाहता हूं कि यार अगर ये बिटकॉइन क्रैश करता है एक बार फिर तो मैं नीचे से बाय करूं। मैं क्या करूंगा, यहां पे तकरीबन मैं 44,000 पे या 43,000 पे नीचे करके क्रैश, ये जितना क्रैश है आपकी अपनी मर्जी है, नीचे जाके 43,000, इवन आप यहां पे ये एक सपोर्ट बन रही है तकरीबन 44,000 पे, आप 44,000 पे बाय ऑर्डर लगा के सो जाइए। सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। आपने खुद फैसला करना है कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट करने का प्रोग्राम रखते हैं। उस क्रिप्टो करेंसी का चार्ट खोलें, उसकी जो सपोर्ट लेवल है उसको देखें,
और वहां पे बाय ऑर्डर लगा दें। अगर मार्केट रात को क्रैश करती है तो भी आपके फायदे में, क्योंकि नीचे जाएगी मार्केट, आपका नीचे से बाय ऑर्डर जो है वो हिट होगा। मार्केट अगर दोबारा 2 4 5 दिनों में गुड न्यूज आती है, मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपको फायदा होगा प्राइस एप्रिसिएशन से। अच्छा, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वो आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहें तो अच्छी कीमत पे, क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना मार्केट एकदम ऊपर स्पाइक करे, स्पाइक करके तो फिर स्लोली स्लोली दोबारा वापस आए, तो आप ऊपर सेल ऑर्डर भी लगा सकते हैं। ये आप दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, उन्होंने डिस्कस क्या करना है, सबसे पहले जो उन्होंने लॉ मेकर्स को गाइड करना है गैरी गेंसलर ने, वो करना है क्रिप्टो ट्रेडिंग और लैंडिंग प्लेटफॉर्म से मुतल्लक उनको कहना है कि कानून साजी करें। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग से मुतल्लक कानून साजी होती है तो इसका मतलब क्या है कि अमेरिका में जितने एक्सचेंजेस हैं उनमें कोइन बेस है, बाइनांस है, या और दीगर जितनी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जिनके अमेरिका में ऑफिसेज हैं, उनके बारे में रेगुलेटरी जो है यूं समझ लें कि आर्म ट्विस्टिंग की जाएगी, उनको मुख्तलिफ किस्म की रेगुलेशंस के चक्रों में फंसाया जाएगा। फिर ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज भी हैं, डिसेंट्रलाइज भी हैं। आप अगर आपको पता है तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म यूं समझ लें कि जो हमारे बैंकिंग सेक्टर है, आपको अगर बैंक से कर्जा लेना है तो आपको कितनी हैसल होती है। क्रिप्टो करेंसीज में जब लैंडिंग सिस्टम लॉन्च किया गया तो आप हैरान हो जाएंगे कि लोगों को उधार लेने में कितनी अब आसानी हो रही है। तो बैंकों को बहुत ज़्यादा इस वक्त थ्रेट है कि अगर ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, ये डीफाई टोकन जिनको बोलते हैं, जो लोगों को उधार देते हैं बगैर किसी वेरिफिकेशन वगैरह के, खसूसन जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, तो ये जो रवायती बैंक है या बैंकिंग सिस्टम है उसका क्या बनेगा। तो वो जो बैंकर्स हैं, बड़े बड़े सरमायादार, वो दुनिया के जो सियासतदान हैं, लॉ मेकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको मतलब ब्राइब कर रहे हैं या उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो इन लैंडिंग प्लेटफॉर्म से मुतल्लक कोई ना कोई कानून साजी करके इनको बंद करें ताकि बैंकिंग सिस्टम बंद ना हो। अब लैंडिंग सिस्टम है क्रिप्टो करेंसी में, आपको पता है ब्लॉकीफाई है, पॉपुलर, सेल्सियस है, इवन बाइनांस और कई सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, वो आप लोगों को क्रिप्टो लैंड करने यानी उधार देने के मामले में आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो अगर इन चीज़ों के बारे में हो जाता है तो भी मार्केट क्रैश करेगी। उसके बाद स्टेबल कॉइन, बार बार अपनी वीडियोस में बताता आ रहा हूँ कि स्टेबल कॉइन यूएसडीटी की वजह से मार्केट में एक बहुत बड़ा भूचाल आएगा। मैं उस भूचाल का वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही यूएसडीटी से मुतल्लक कोई अमेरिका की तरफ से कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट क्रैश करेगी। बी वेरी केयरफुल। अगर तो खसूसन स्टेबल, मैं यूएसडीटी की इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि स्टेबल कॉइन का मतलब यह है वो डॉलर पेस्ट कॉइन है। अगर किसी ने 1000 टोकन मिंट किया है, माइन किया है और मार्केट में फेंका है, तो बैक पे उसके जो रिजर्व्स हैं वो $1000 होने चाहिए। तो यूएसडीटी के साथ ऐसे नहीं है, पहले यूएसडीसी के साथ भी ऐसा नहीं था, लेकिन अब चूंकि वो कोइन बेस का उसके साथ कोई पार्टनरशिप है तो कोइन बेस ने कहा है कि यूएसडीसी जो है वो दोबारा यूएस पेज की तरफ जा रहा है। तो ज्यादा जो खतरा है वो यूएसडीटी की वजह से है। तो मोस्ट प्रोबेबली गैरी गेंसलर जो है वो यूएसडीटी के पीछे पड़े हुए हैं, स्टेबल कॉइन्स के पीछे पड़े हुए हैं। और ये आप फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं एज ए इन्वेस्टर, आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। ये अमेरिका के जो शहरी हैं, जो उनकी आवाम है, उनको एज ए इन्वेस्टर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वक्ती तौर पे भूचाल आ रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब क्रिप्टो मार्केट रेगुलराइज हो जाएगी तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट होगा एज ए इन्वेस्टर। अच्छा, उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स प्रोवाइडिंग एक्सपोजर टू क्रिप्टो एसेट्स एंड क्रिप्टो डेरिवेटिव्स, ये मेरा ख्याल है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के बारे में भी टॉक करेंगे कि कानून साजी करें जो लोगों को उधार दे के, लेवरेज दे के ट्रेडिंग करवाते हैं। और दूसरा ये ईटीएफ्स वगैरह से मुतल्लक भी कोई कानून साजी करना चाहते होंगे। उसके बाद ये कस्टडी ऑफ क्रिप्टो एसेट्स हैं, ये मेरा ख्याल है कोई या तो इसका मतलब ये है कि वो ये इस तरह का कानून साजी करेंगे कि जितने भी अमेरिकी शहरी हैं जिन जिन के पास क्रिप्टो एसेट्स हैं उनके बारे में कोई कानून वज़ा करेंगे। तो या ये हो सकता है कि जो पर्सनल वॉलेट्स हैं, क्रिप्टो वॉलेट्स हैं, लोग अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में नहीं रखते, अपने पर्सनल वॉलेट्स में रखते हैं, तो उसके बारे में कानून साजी होगी। तो ओवरऑल ये मैं सारी चीज़ें आपको इस वजह से बता रहा हूँ, बीइंग अ इन्वेस्टर आपके लिए अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चलें अब आते हैं आगे अगली गुड न्यूज़ की तरफ। अच्छा, माइकल सेलर, ये मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ, इन साहब को भी आपने देखा होगा, माइकल सेलर। इन्होंने फिर कल कितना बिटकॉइन बाय किया है? 5050।
5050 बिटकॉइन इन्होंने फिर बाय किया जब प्राइस कितने पे थी, ऑन एवरेज 48,000 के ऊपर थी। और अब इनके पास तकरीबन 1,14,042 बिटकॉइन है इनकी पोर्टफोलियो में, और जिनकी टोटल वर्थ जो है 3.16 बिलियन अमाउंट बनती है। तो आप समझ रहे होंगे कि यार ये इतना बड़ा सरमाया। ये जो माइकल सेलर है, माइक्रो स्ट्रैटेजी के मालिक हैं, ऑनर हैं, इनके पास 0 बिटकॉइन था। आहिस्ता 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 ये बाय करते गए। अगर आप ऑन एवरेज इनकी निकालें पिछले 400 दिनों का, तो हर 5 मिनट में इन्होंने इनकी कंपनी ने 1 बिटकॉइन बाय किया है। तो ये इस वजह से आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है कि भाई आप लोग जब मार्केट क्रैश करती है, डर के अपने अपने कॉइन सेल करते हैं, तो इस तरह की कंपनीज, इस तरह के सरमायादार होते हैं जो आप लोगों से सस्ता माल खरीदते हैं और फिर उसके बाद मार्केट अप्रिशिएट होती है तो वो बेनिफिट लेते हैं। तो कभी भी मार्केट के डिप होने से ना डरें। हाँ, आप लोगों को उस वक्त टेंशन होगी अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। जाते जाते मैं आपको एक चीज बताता चलूं। आप समझते होंगे कि शायद माइकल सेलर जो हैं वो शायद रिचेस्ट पर्सन है बिटकॉइन की वजह से। ऐसा नहीं है। ये विंकलव्स ट्विंस हैं, ये 2 जुड़वा भाई हैं। इनके पास तकरीबन 2 लाख से ज्यादा बिटकॉइन है। और ये बिटकॉइन, अच्छा इनका मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताता चलूं। हिस्ट्री भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि आपके अंदर इंस्पिरेशन आए। ये वही 2 भाई हैं जिन्होंने फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, फेसबुक के ऊपर एक तरह का कॉपीराइट क्लेम कर दिया था कि जो मार्क जकरबर्ग है उसने हमसे आइडिया जो है वो चोरी किया। यानी बकौल इन्होंने अपना आइडिया, इनके जेहन में आया, इन्होंने मार्क जकरबर्ग चूंकि कोडर था, प्रोग्रामर था, उसको कहा कि आप हमारा ये आइडिया जो है इस तरह कोडिंग करके दो। तो मार्क जकरबर्ग जो है उसने बजाय इसके कि इनको देता, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपना लक सेटअप कर लिया। तो इन्होंने उसके खिलाफ केस किया, फिर इन केस कोर्ट में ले गए, फिर मेरा ख्याल है कुछ मिलियंस डॉलर्स लेके तो ये केस जो है इन्होंने सेटल डाउन कर लिया मार्क जकरबर्ग के साथ। अच्छा, दूसरा इन्होंने फिर उसके बाद ये बड़े, मतलब यूं समझ लें कि बड़े सक्सेसफुल ये दोनों जुड़वा भाई रहे हैं। बिटकॉइन जैसे मैंने आपको ये बता रहा हूं कि ये इतने सक्सेसफुल हैं, इसका मतलब ये है 2012-13 में इन्होंने बिटकॉइन बाय किया था जब बिटकॉइन की ऑन एवरेज प्राइस $10 का एक बिटकॉइन था। तो 2 लाख से ज्यादा इनके पास बिटकॉइन है, जिसकी ओवरऑल वैल्यू अगर आप नेटवर्थ देखें इस वक्त तकरीबन $6 बिलियन है। आपको पता है बीइंग अ पाकिस्तानी हम IMF से $6 बिलियन कर्जा लेते हैं और उसके लिए क्या क्या पापड़ बेलते हैं। और IMF जो हमें $6 बिलियन देता है वो हमारी पूरी सोशो इकोनॉमी को, हमारे पूरे मुआशरे के अंदर क्या क्या चेंजेस लाता है, उसकी मर्जी के बगैर हम टैक्स वगैरह नहीं, मतलब उसकी मर्जी से हम टैक्स लगाते हैं, उसकी मर्जी के बगैर हम अपनी आवाम को सब्सिडाइज नहीं कर सकते। तो इतना बड़ा सरमाया इनके पास है। ये वही हैं दोनों भाई जिन्होंने जिमनी नाम का एक्सचेंज सेटअप किया। जैसे बाइनांस का अपना एक्सचेंज है, जैसे कोइनबेस अपना एक्सचेंज है, इसी तरह जिमनी नाम का एक्सचेंज है। फिर ब्लॉकीफाई के अंदर भी इनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, जो मैं आपको बता रहा था ना, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, रजिस्टर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। उसका डरने घबराने की जरूरत नहीं है कि वो कहीं फ्रॉड है, आपके क्रिप्टो इसे लेके भाग ना जाए। तो ये ओवरऑल मार्केट के सारा था, मैंने आपको बताना था। जाते जाते एक और न्यूज़ मैं आपको बताता चलूँ सोलाना से मुतल्लक बहुत गुड न्यूज़ आ रही है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं, आपको पता है इंस्टीट्यूशंस ज़्यादातर फोकस कर रहे थे बिटकॉइन को और इथीरियम को। अब उनका जो इंटरेस्ट है इसके साथ साथ वो सोलाना की तरफ होता जा रहा है। तो जितने सोलाना होल्डर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि सोलाना की प्राइस शायद ऊपर जाए। इसका ये कतई मतलब नहीं भाई यहाँ पे आप बाय ऑर्डर लगा दें, कल को मार्केट अगर ओवरऑल क्रैश करती है, ये भी क्रैश करता है, तो आप मुझे बुरा भला कह दें। तो ट्रेडिंग करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करके रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग किया करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।